एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल होता है। असफल 35% एक विषय में, तथा 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, यानी दूसरे विषय में 42% असफल हुआ है। तो हम पहले निकालेंगे असफल। यहाँ पे कुल असफल कितने होंगे? कुल असफल तो 35 प्लस 42, 5 2 7, 3 4 7, 77% कुल असफल हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि 15% दोनों विषयों में असफल हुए हैं। दोनों विषय में असफल, दोनों विषय में हो गए हैं असफल 15%। अच्छा, ये दोनों विषय में असफल हुए हैं, तो अगर ये भी असफल है, ये भी हमारा असफल है ना? तो ये दोनों विषय में असफल हुए हैं, तो यहां हम पूछे कि भाई सफल कितने हुए होंगे, तो क्या करेंगे? 100 में से 15 घटाएंगे ना, कितना होगा? 85% हो गया। ये भी असफल है, ये भी असफल है। हम निकालेंगे यहां कुल असफल, कुल असफल लिखते। यहां पे देखो 35% और 42% इसको जोड़े, तो यहां पे इसमें क्या है? दोनों है। इसमें कुल असफल यानी इसमें दोनों भी है। ये वाला जो असफल है ना, इसमें भी असफल है, और ये वाला जो असफल है इसमें भी असफल है, दोनों में है। तो इसमें से हम एक एक विषय में हम निकाल लेते हैं कि एक एक विषय में कितने असफल हैं। तो क्या है? 77 को हम -15 से निकाल लें। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62% कुल असफल। तो हम निकालेंगे यहाँ पे कुल असफल तो हो गया, अब निकालेंगे कुल सफल। तो हम क्या करेंगे? 100 में से 62 घटा लें, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38%। ये जो कुल असफल निकला है, तो ये जो निकला है ये दोनों में असफल, दोनों में सफल निकला है। समझ में आ रहा है? ये जो कुल असफल निकला है ना, दोनों में। हमको सवाल ये कह रहा है कि केवल एक विषय में सफल होनी चाहिए, दोनों में नहीं। तो कुल सफल तो 85% है ना। अब 85% में से दोनों सफल, दोनों में सफल तो यही ना हुए हैं, तो इसमें से हम निकाल लें क्या? तो कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 3 गया 4। ये केवल एक विषय में, केवल एक विषय का है सफल। समझ में आया? तो अब सवाल ये कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी तो सम्मिलित हुए हैं, यानी 100% का मान 2500 दिया है। और सवाल कह रहा है कि कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों में नहीं। देखो, एक के विषय में सफल हुआ है लेकिन दोनों में नहीं, तो 47% का मान निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 गुना कर लें, 47 गुणे 25, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, यानी 117, 1175, जो ऑप्शन 2 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 137 नंबर। ध्यान से समझना है इसको भी। किसी पार्टी में 70% कॉफी 70% क्या है, और 65% सॉफ्ट ड्रिंक, यानी ड्रिंक हम लिख देते हैं, ड्रिंक 65% पीते हैं, ये पीने वाले हैं। 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते। देखो, एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका भी एक और ट्रिक है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि 10 गो ट्रिक दे तुम लोग को। अब इसी ट्रिक पे ये भी बनाएंगे, ध्यान से बस समझना। 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं, यानी नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले 27%।
तो 248 व्यक्ति कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। अब दोनों पीने वाले हैं तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे? तो समझो, भाई नहीं पीने वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से नहीं पीने वाला हम निकाल लेंगे। नहीं पीने वाला कितना परसेंट? नहीं पीने वाला, अरे अपने आप में 100 होता है ना, तो 70% पीने वाला तो 30% नहीं पीने वाला, 65% पीने वाला तो नहीं पीने वाला। टोटल कितना हो गया? 5 3 3 6, 65% नहीं पीने वाला, नहीं पीने वाला। समझ में आ रहा है? तो हम यहां निकालेंगे कुल नहीं पीने वाले, कुल नहीं पीने वाले। तो 65 में से 27 घटा लेंगे। देखो यही काम हम यहां किए, ठीक है ना। 15 में से 7 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38%। हाँ, ये भी नहीं पीने वाला और ये भी नहीं पीने वाला, लेकिन ये जो है ये दोनों पीने वाला है, यानी कॉफी भी पी रहा है, ड्रिंक भी पी रहा है, दोनों पीने वाले। तो हम क्या किए हैं कि 65 में तो ये दोनों पीने वाला है, इसमें कॉफी पीने वाला भी है, ड्रिंक भी पीने वाला भी है, कॉफी ड्रिंक दोनों पीने वाला भी है। तो हम क्या किए, इसमें से दोनों पीने वाले को निकाल दिए हैं, तो केवल नहीं पीने वाले का ये निकल गया, यानी केवल कॉफी और केवल ड्रिंक। समझ में आ रहा है? दोनों पीने वाला नहीं है, तो नहीं पीने वाला तो हो गया। अब सवाल कह रहा है कि 248 व्यक्ति कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, तो दोनों पीने वाले का अब निकालेंगे। दोनों पीने वाले, पीने वाले, तो दोनों पीने वाले हम 100 में से क्या कर लेंगे, 38 घटा लेंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 62%। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, यही ना। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित है, तो यही ना, 62% का मान दिया है। 248 नहीं पीने वाले। सवाल कर रहा पार्टी में कुल कितने उपस्थित है, तो 100% का मान निकालो। किससे कटेगा? 4 से। 4 दूनी 8, 4 6 24, और इसको इसमें गुणा कर लेंगे 400। सेम क्वेश्चन। अब देखो यहां पे कोई डिफरेंस हम नहीं किए हैं। अब भाई जो पीने वाले वो सफल है, जो नहीं पीने वाले असफल है, ये हम लेते हैं। समझो यहां पे असफल यानी नहीं पीने वाले ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बेचारे नहीं पिए तो ये असफल हो गए, है ना। तो असफल इतने हैं, असफल ये हो गए, है ना, यानी नहीं पीने वाले। और ये दोनों असफल यानी नहीं पीने वाले। तो नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले, तो कुल नहीं पीने वाले कितने हैं? 77 में से 15 घटा है। वही काम हम यहाँ किए। न असफल, असफल, नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले, कुल नहीं पीने वाले। आए समझ में? अब यहाँ कह रहा है कुल सफल यानी पीने वाले, तो हमारा निकल दिए यहाँ पे दोनों सफल है, दोनों वाले है। तो दोनों पीने वाले कितने होंगे? 100 में से 38 घटा लिए। सेम कंडीशन जा रहा है। अब ये सवाल जो दिया है हम काम कर लिया, एक ट्रिक पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये अब समझो, यहां जो है असफल यानी यहां पे जो है असफल 15%, यानी दोनों में असफल, और यहां पे हम लिखे हैं सफल यानी 85%। तो 85% ये जो निकला है ना, इसमें दोनों जो असफल हो रहे हैं इसमें नहीं। समझ में आ रहा है? केवल एक भी से दोनों वाला इसमें से निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो कुल सफल हुए हैं और 38%, और यहाँ सवाल कर रहा है कि दोनों असफल होने वाला नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तो दोनों है ना। तब ये 85 में से हम क्या किए, 38 को घटा लिए। समझ में आया? क्योंकि इसमें एक एक गो सब्जेक्ट है, इसमें एगो सब्जेक्ट है और इसका एगो सब्जेक्ट, दोनों लेने वाला नहीं है। और दोनों लेने वाला यहाँ पे है, तो दोनों लेने वाले को इसमें से घटा लिया है, जो बचा ही केवल एगो लेने वाला। क्लियर? एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में और 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हुए, यानी सब फेल दिया हुआ है। फेल दे रहा है 35% और 45%। तो कुल फेल हम निकालेंगे 5 5 10, 4 3 7 1 8। ध्यान से समझना, तो इसमें क्या है ना कि हिंदी में तो है ही और इंग्लिश में है। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है।
लेकिन ये जो तुम्हारा मान निकला है ना, इसमें तक हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और दोनों है। बात समझ में आ रही है? इसमें दोनों है। लेकिन ये सवाल कह रहा है 20% दोनों फेल हुए, तो इसमें से अगर हम 80 में से 20% निकाल दें तो कितना बचेगा जी? 60%। लेकिन ये जो 60% निकला है, ये केवल हिंदी और केवल इंग्लिश वाला, इसमें दोनों शामिल नहीं है। जैसे हुआ ना कि 35 और 45 80 हुआ है, तो इसमें हिंदी भी फेल है, हिंदी वाला भी, इंग्लिश वाला, और जो हिंदी इंग्लिश लिया था वो भी है, और जो इंग्लिश हिंदी लिया था वो भी है। समझ में आ रहा है बात? अब हम 20% दोनों लिया था, 20% तो निकाल दिए, तब केवल इसमें हिंदी वाला अलग है और इंग्लिश वाला अलग है, ये केवल एक ही है। ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, दोनों, तो ये तो केवल एक एक है ना जी, तो हम 100 में से 60% माइनस कर लें तो कितना होगा? 40। और ये जो 40% निकला है, ये दोनों वाला है ना, दोनों वाला है, हिंदी और इंग्लिश। यही तो पूछ रहा है कि प्रतिशत बतलाइए। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 139 कह रहा है किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण, 70% गणित में, 85% दोनों में। तो हम 20 से बांग्ला कर देते हैं, ये पास होने वाला है, और 70% ये। टोटल कितने पास हो रहे हैं? 5, 8, 7, 15, 155%। तो इसमें क्या है, नहीं होता है कि हम इंग्लिश लिए हैं सब्जेक्ट, तो एक्स्ट्रा में हिंदी भी ले लिए हैं, तो वही चीज है। इसमें बांग्ला है और मैथ है, ठीक है, दोनों है। तो बांग्ला तो है ही है, इसमें बांग्ला भी है, मैथ भी है, और दोनों लेने वाला भी है। तब कह रहा है कि 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहा है। इसमें से हम क्या करते हैं, 155 में से 65 निकाल लें तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया 9। ये तो केवल बांग्ला है और केवल मैथ है, यही ना, इसमें दोनों सम्मिलित नहीं है। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60, तो अपने आप में हमेशा 100% होता है, 100 का मान 60 दे दिया। तो सवाल कह रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले, तो हाई जो है पास होने वाला है ना, तो दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हो गए? 90%। पास हुए तो कितने परसेंट बचे? तो 10% का मान निकाल लो। 0 से 0 कट गया, तो इसमें गुना कर लें, 6 में 10 से 6, 10 6 60 बटा 10, 0 से 0 यानी 6, यानी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। समझ में आया? 140 ये कह रहा है किसी परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल और 42% गणित में असफल, यानी फेल दिया है 52% और 42%। टोटल निकाल लीजिए, 2 2 4 5 4 9। यानी अब इसमें हमारा क्या हुआ, यानी एक एक सब्जेक्ट तो लिया है और एक ही को लड़का दोनों सब्जेक्ट लिया है, तो इसमें असफल हो गए। ठीक है। यदि 17% गणित और अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो इसमें से दोनों निकाल लें, क्या दोनों सब्जेक्ट लिया है, तब माइनस कर लो। 17, 14 में 7 गया 7, 8 में से 1 गया 7, तो इसमें से तो दोनों निकल गया, अब एक एक गोल लेने वाला है। अब कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत, तो दोनों विषय की बात बोल रहा है, तो हम 100 में से ना माइनस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? कर लो। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, यानी 23% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। समझ में आ रहा है? एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 141 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कर रहा है एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है, यानी सेलुलर
टेलीफोन कितने हैं? 30%। फिर 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है, यानी पर्सनल कंप्यूटर कितने हैं? 75%, है ना। 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है। तो अब हम यहां देखते हैं, 5 7 3 10 सेलुलर टेलीफोन है इतना, पर्सनल कंप्यूटर भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ये सेलुलर टेलीफोन भी है और पर्सनल कंप्यूटर भी है, दोनों ना इसमें है। और लेकिन यहां दोनों में दिखा रहा है कि 25% सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर है, तो इसमें से 25% निकाल लें। तो 5 5 0, 10 में से 2 गया 8। तो ये केवल सेलुलर टेलीफोन वाले अलग हैं और पर्सनल कंप्यूटर वाले अलग हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, तो इसमें तो सब है ना जी, है ना। तो यही मेरा आंसर होगा 80%।